नमस्कार मित्रों, वरदान चैनल में आपका स्वागत है। कर्मयोगी भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणांगण में निनाद करने वाले भगवान कृष्ण, कितने रूपों में देखा जाए उनको। माखन चोर कृष्ण कहें, वस्त्र चोर कृष्ण कहें, कालिया नाग नाथने वाले कृष्ण कहें, पूतना का वध करने वाले कृष्ण कहें, महाराज रचाने वाले कृष्ण कहें, कंस का वध करने वाले कृष्ण कहें, अक्रूर को दिव्य ज्ञान देने वाले कृष्ण कहें, द्वारिकाधीश कहें, नंदनंदन यदुनंदन भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। गीता के कृष्ण कहें, अपना दिव्य स्वरूप दिखाने वाले। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूतिर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज भी वही स्थिति है। कहीं न कहीं मोह ने सबको अंध और बधिर बना रखा है। स्वार्थ की पराकाष्ठा है, हिंसा बढ़ रही है, अवांछनीय तत्व सर उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चारों तरफ कहीं ऐसा लगता है दीमक सी लग गई है। संस्कार समाप्त होते जा रहे, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है। पिता माता में बैर है, माता पुत्र में बैर है, पिता पुत्र में बैर है, भाई भाई में बैर है। रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, रामचरितमानस का पाठ होता है, महाभारत का भी पाठ होता है, गीता भी पढ़ी जाती है, लेकिन मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में आज भी कहीं न कहीं वो सब कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता कलयुग का विषाद बहुत जल्दी ही चला आ रहा है। मगर जब कृष्ण की गीता और कृष्ण की लीलाओं की जब चिंतन करते हैं तो ऐसा कह लगता है कहीं ना कहीं कि वो परमात्मा स्वयं सन्नद्ध है आने के लिए, और ये सब ठीक होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन मित्रों, वो परमात्मा, वो परब्रह्म परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस प्रकार अर्धरात्रि में भाद्रपद कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र आगे वसुदेव और देवकी के सामने, और स्वयं बता भी दिया कि मुझे नंदगांव ले चलो। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल बंक भरकुट से सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा मां के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। करुणा, प्रेम, स्नेह, तभी तो वरदान मिलता है ना। यह आपका वरदान भी तो आपका ही है। भगवान कृष्ण की गुणगान लीलाओं का चिंतन और गुणगान करने वाला वरदान। भगवान राम राघवेंद्र सरकार की मर्यादा, भगवती गंगा के कल कल प्रवाह, गीता, गौ, गंगा, गायत्री के लिए समर्पित सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए हुए ये वरदान चैनल आपके बीच में है। आपका बड़ा स्नेह, आपको बड़ा प्यार मिलता है। झंझावात आए, कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उबर करके वरदान फिर अपने नई डगर पे चलने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मुझे भी चाहिए। पूरे वरदान परिवार की ओर से समस्त देश को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान कृष्ण का जन्म हम प्रत्येक वर्ष धूमधाम से तो मनाते हैं, लेकिन वही भगवान कृष्ण का जन्म जब हृदय में हो, जहां पर कर्म की अग्नि जले, कर्म की ज्वाला धधके, जहां पर जाकर के हम सन्नद्ध हो सकें, सदकर्म में सदगृहस्थ कहलाएं, सद विद्या प्राप्त करके सदमार्ग पर चलें, तभी तो सत्पुरुष कहलाएंगे। वरदान सन्नद्ध है अपने पथ पर चलने के लिए। आप सबकी शुभकामनाएं हैं तो आगे बढ़ेगा। एक चिंतन, एक विचारधारा, एक मूवमेंट। अभी तो शैशव काल है ना, अभी तो 6-7 महीने का छोटा सा।
आपकी स्नेह की छाया मिलेगी तो ये वरदान निश्चित रूप से बढ़ेगा। और वो भगवान कृष्ण के जो दिव्य संदेश हैं, हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम पौरांगणानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मांकृत पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मुंह में अंधे होकर के किसी प्रकार का कहीं पर भी स्वार्थवश होकर के कार्य नहीं करना है। यही तो विनाश बताता है महाभारत का काल। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने सब कुछ कमा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो साफ कह दिया कि तुम अपना कर्म करो, निष्धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तुम न्याय पथ पर चलो। मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। आज यही तो जरूरत है, हम अपने कर्म को करें, हम अपने कर्म पर सन्नद्ध हों। जो लेखक हैं वो लिखें, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएं, जो किसान हैं अपना कार्य करें, रक्षा जवान हमारे सीमाओं की रक्षा करें। जो जिसका काम है मन लगा करके अगर करे तो वही कर्म साधना बन जाता है, और उसी से भगवान कृष्ण कहते हैं हमारे दिव्य दर्शन होते हैं। उस साधक को हम अपना काम मन लगा करके करें। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही तो भटकाता है। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लें, भगवान कृष्ण के दिखाए कर्म पथ पर चलते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए, भारतीय संस्कृति की सेवा करते हुए, गीता गंगा गौ गायत्री का स्मरण करते हुए, सर्वधर्म समभाव की स्थापना करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को से ओतप्रोत होकर कार्य करेंगे। तभी तो हमारा भारत देश बनेगा विश्व गुरु, और तभी तो हमारे भारत की उन्नति होगी, तभी समाज की उन्नति होगी, और तभी भगवान कृष्ण का वो दिव्य संदेश हमारे अणु अणु कण कण में दिखाई पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जन्माष्टमी भगवान नंदोत्सव मनाएं, नाचें गाएं, आह्लाद मनाएं। आज हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण, हालांकि वैसे तो कहा गया है कि अनंत हैं, अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, लेकिन जब जब होई धर्म कहे हानि, अरे बाढ़ही अधम असुर अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, और सीधही विप्र धेनु मही धरनी, तब तब धरि प्रभु अरे विविधि शरीरा, और हरहि विषम भव सज्जन पीरा। वो भगवान कृष्ण तो आएंगे। प्रार्थना करें हमारे भारत से दुख दूर हो, दारिद्र्य दूर हो, हमारे भारत में सुख हो, शांति हो, आह्लाद हो, प्रेम की सरिता बहे, बस इतना चाहिए। और वरदान चैनल की ये मूवमेंट, वरदान चैनल का ये सब कुछ, हमारी माता जी का आशीर्वाद, राजेंद्र भैया जी, जगदीश भैया जी और चंद्र भैया जी का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। और हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं, हमारे भाई हैं, सब हम सब मिलकर के चिंतन करते, मनन करते हैं कि वरदान को कैसे सुंदर बनाया जाए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ तो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है परा। ये वरदान की धारा है, वरदान की नीति है। आप सब लोग मिलकर के आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर वरदान को भी आशीर्वाद दें, और हम सब वरदान परिवार की ओर से आप सबके लिए जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, सुखी हो, सौभाग्यवान हो, और निश्चित रूप से आप वो सब प्राप्त करें जो परमात्मा की कृपा से मिले। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव, योगेश्वर भगवान कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर वरदान परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।